प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश जी की जय। प्रिय भक्तजनों, इस बार वैशाख मास कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी व्रत का 5 अप्रैल दिन रविवार को किया जाएगा। इस दिन विधि विधान से भगवान गणेश जी और चौठ माता की पूजा की जाती है और यह चौठ माता साल भर की सबसे बड़ी चौठ मानी जाती है। इस दिन विधि विधान से पूजा रखकर व्रत कर गणेश भगवान की पूजा करें और कथा सुने। और आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे, हम आपको सुनाने जा रहे हैं वैशाख मास संकष्टी चतुर्थी की संपूर्ण व्रत कथा। इस कथा से सुनने से संतान सुख की प्राप्ति होगी और सभी मनोकामना पूर्ण होगा। तो पहले सुनिए संकष्टी चतुर्थी वैशाख मास की संपूर्ण कथा। पहले हाथ में कुछ अक्षत ले भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को इस व्रत की महिमा महानता के बारे में बताते हुए कहते हैं कि प्राचीन काल में ऋतिदेव नाम का तपस्वी राजा थे। राजा की मित्रता यम, कुबेर और इंद्रिया देवताओं में थे। उनके राज्य के धर्म केतु नाम की ज्ञानी ब्राह्मण रहा करते थे। उनकी 2 पत्नियां थीं, एक सुशीला और दूसरी चंचुला। सुशीला कई व्रत किया करती थी जिससे उनका शरीर दुर्लभ हो गया था। वही चंचुला कोई व्रत नहीं करती थी और भर पेट भोजन किया करती थी। कुछ दिन बाद सुशीला का बहुत लक्षण वाली एक कन्या हुई और चंचुला का भी पुत्र रथ की प्राप्ति हुआ। कन्या शुभता देखकर चंचुला सुशीला को ताना देने लगी कि अरे सुशीला, तुमने इतने व्रत और उपवास की है जिसकी वजह से तुम्हारा शरीर जर्जर हो गया, फिर भी तू एक कुलसियाख कन्या को जन्म दी। मुझे देखो, मैं कभी भी व्रत के चक्कर में नहीं पड़ती हूँ, फिर भी मैं रिष्ट पुष्ट बनी हुई हूँ और वैसे तो बालक को भी जन्म दिया हूँ। चंचुला के बात सुनकर सुशीला के हृदय में चुभने लगा। वैशाख मास के दिन सुशीला ने पूरी भक्ति भाव के साथ संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत की। व्रत के प्रभाव से भगवान गणेश जी दर्शन दिए। सुशीला को गणेश जी ने आशीर्वाद देते हुए कहे कि हे सुशीला, तेरी कन्या मुख से मोती और मूंगा प्रवाहित होती रहेगी और तुझे वेद शास्त्र वेदना एक पुत्र भी होगा। वह वरदान को देने के बाद गणेश जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। वरदान देकर बाद गणेश जी मुंह से मोती और मूंगा गिरने लगा और कुछ ही दिन बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई सुशीला के घर में। सुशीला के सुख खुशहाली से घर भर गई। पुत्री जो थी हीरे मोती मुख से निकालती थी। उसके बाद पुत्र रथ की प्राप्ति हुआ। अब चंचुला उधर देखकर जलने लगी। जो मैं इसको इतना खोजती थी, सही में भगवान गणेश जी का इसके ऊपर प्रकोप हुआ है। इसके कुछ ही दिन बाद धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया और उनकी मृत्यु के उपास्त चंचुला घर का पूरा धन लेकर दूसरे घर जाकर रहने लगी। लेकिन सुशीला पति के घर में रहकर ही पुत्र और पुत्री को पालन पोषण करने लगी। कन्या के वजह से सुशीला के पास काफ़ी धन एकत्रित हो गया। इसी कारण चंचुला सुशीला को परिवार से ईर्ष्या करने लगी। एक दिन हत्या के उद्देश्य में चंचुला ने सुशीला की कन्या को कुएं में धक्का दे दिए। कुएं में गणेश जी ने सुशीला की कन्या बेटी को रक्षा किए और आपस माता के पास भेज दिए। कन्या को जीवित देखकर चंचुला का मन उद्विग्न हो उठा। वह सोचने लगी कि इसकी रक्षा स्वयं भगवान ही करते हैं, उसे कौन मार सकता है। इधर सुशीला अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त कर प्रसन्न हो गई और गणेश भगवान को धन्यवाद कही और प्रार्थना करने लगी। चंचुला ने भी सुशीला की कन्या को चरण में जाकर नतमस्तक हो गई और अपने किए हुए माफ़ी मांगने लगी।
चंचुला ने सुशीला से कहा कि हे सुशीला, तुम बहुत ही दयावान हो गई हो और दोनों कुल का उद्धार की हो। जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं, उसका मनुष्य क्या बिगाड़ सकता है। इसके बाद चंचुला भी वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी व्रत की। गणेश जी की कृपा से दोनों परिवारों को बीच सब तरह के ठीक हो गया। इसी पर गणेश जी की कृपा होते ही उनके शत्रुओं भी मित्रता में बदल गए। भगवान गणेश जी ने जिस प्रकार सुशीला की मदद किए, उसी तरह सभी को मदद करना। और भगवान जो चौठ माता के व्रत करती है, भगवान संकष्टी व्रत करती है, उनकी सभी को पुत्र को दीर्घायु और रक्षा करना। भगवान गणेश जी जिस प्रकार सुशीला को अन्न धन कोख भंडार भरे, उसी प्रकार सभी को देना। और भगवान गणेश जी जिस प्रकार चंचुला उससे शत्रुता में निभाए, उस प्रकार की बहन किसी को नहीं देना, पत्नी भी किसी को नहीं देना। जो हुंकार भरते हैं इस कथा को एवं सुनते हैं, सभी को मनोकामना चंचुला के जैसे पूर्ण करना। प्रेम से कहिए श्री भगवान गणेश जी महाराज की जय। ये थी संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। अब सुनिए गणेश भगवान की कथा विस्तार पूर्वक। एक बार गणेश जी वेश धारण कर चम्मच में दूध और अपनी मुट्ठी में कुछ चावल के दाना लेकर घूम रहे थे। हर घर जाकर कहते थे कि कोई माई खीर बना दे। सबने मना कर दिया, इतने से खीर कैसे बनेगी। अंत में वह एक बुढ़िया अम्मा आई, घर पर पहुंचकर और बोला कि माई खीर बना दे। बुढ़िया हंसकर बोली, पागले, इतने में खीर कैसे बनेगी। फिर भी मैं थाली लेकर बैठ गई। लाओ बना देती हूँ। वह छोटा बर्तन लेकर आई तो गणेश जी बोले, माई बड़ा बर्तन चढ़ा कर बनाओ। मैं गांव से घूमकर बुलावा आया है, घूम घाम के आती हूँ। बुढ़िया माई ने सोचा कि बावला है, लेकिन उनका कह दिया हूँ। उसने बड़े बर्तन में खीर बनाने की शुरू की। बनाई। उधर गणेश जी बुढ़िया माई ने सोचा कि गांव में बुलावा कहकर गया है, पता नहीं बाद में खीर बचेगा या नहीं। तो बुढ़िया माई ने खीर बनाकर और पहले बुढ़िया ने अपने लिए खीर निकालकर गणेश जी की नाम से भोग लगाकर खाने लगी। इतने ही में गणेश जी उधर से आ गए। बुढ़िया बोली, आ जा, सीके पर खीर रखा है, लेकर तू खा ले। वह बोले माई, जब तूने भोग लगाते समय मुझे याद की, तभी मैं खीर खा लिए है। अब पूरे गांव में खीर खवा दे। अब तक पूरा गांव जब तक नहीं खाएगा, तब तक तेरा भंडार नहीं, खीर का भंडार खाली नहीं होगा। जब तक पूरा गांव खाली होगा। भगवान गणेश जी कहकर चल दिए। थोड़े देर में बुढ़िया के घर के अंदर देखा कि सारे बर्तन अनाज से भरे हुए हैं। सोने चांदी गहने आभूषण से पूरे घर परिपूर्ण हो गया है। हे गणेश जी महाराज, जैसे उस बुढ़िया माई को दिए, उसी प्रकार सभी को देना। जो कथा पढ़ते हैं, जो कथा सुनते हैं और हुंकार भरते हैं, सभी को परिवार में सुख शांति और समृद्धि देना। इसी प्रकार से प्रेम से कहिए गणेश जी महाराज की जय। आप सभी जो जानते हैं, सभी पूजा एवं पाठ से पहले प्रथम पूज्य गणेश महाराज की पूजा की जाती है। गौरी नंदन भगवान गणेश के पूजनीय मानकर गणेश जो पूजा करते हैं, उन पर भक्त सभी पर भगवान गणेश जी अपना कृपा बरसाते हैं और सभी को मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो आज वैशाख मास संकष्टी चतुर्थी की व्रत करते हैं, जो मनोकामना से करते हैं, उन मनोकामना से गणेश भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। प्रेम से कहिए भगवान माता गणेश भगवान की जय। अब सुनिए संकट चौथ व्रत की कथा। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। इसके कारण उनके कोई बच्चा संतान नहीं था। एक दिन साहूकारनी ने पड़ोसन के घर गई। उस दिन संकट चौथ था। वह पड़ोसन संकट चौथ
की पूजा कर रही थी और कहानी सुन रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा कि तुम क्या कर रही हो? तब साहूकारनी बोली, वह पड़ोसन बोली कि आज चौथ व्रत है, इसलिए कहानी सुनते हैं। पड़ोसन बोली, सुनते हैं। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रहा जाए तो मैं भी इसकी तिल चौथ और संकष्टी चतुर्थी व्रत करूंगी और चौथ का व्रत मैं भी करूंगी। गणेश जी भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गई। तो वह बोली कि मेरा भी लड़का हो जाएगा तो मैं 2.5 सेर की तिलकुट बनाकर भगवान के मेरे बेटे का जैसा चढ़ाऊंगी। वह फिर भी सोचने लगी, वह नहीं चढ़ाई। फिर मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर का तिल चढ़ाऊंगी। इस कारण से चौठ देव क्रोध हो गए और उन्होंने फेरे से उनके बेटे को मिला नहीं चाहे। सारे लोग अपने अपने घर पे लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी पीपल के पेड़ के आवाज़ आई, ओ मेरी गर्भधारिणी। वह बात सुनकर जब लड़की आई, उसके बाद वह धीरे धीरे खूब कर काटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा कि मैं तुम्हें अच्छा सिखाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्या है? तब लड़की ने अपनी माँ से बोली कि वो मेरी आर्थिक उनके मेहंदी लगा रखी है और चेहरा भी बांध रखी है। तब उनकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा कि उनका जमाई है। तब उनकी माँ ने जमाई से कहा, यह क्या कर रहे हैं? मेरी बेटी तो अर्धांगिनी है, कर देगी, अब आप क्या कर रहे हैं? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ तिल बोला था, लेकिन नहीं की। इसी किए के चौथ माता ने नाराज होकर यहाँ बैठा दिए हैं। यह सुनकर उनकी लड़का की भी क्या हुआ? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी ने गणेश भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनके बेटे को फेरे से लाकर एवं बैठा दिए। अगर साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट चढ़ाई और बोली कि हे चौथ देव करके व्रत करेगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट चौथ का साथ संकष्टी चतुर्थी व्रत करने लगी। बेटे बहू मिलाकर वैसे ही सबको देना। जिस प्रकार इस कथा को कहते हैं एवं सुनते हैं, हुंकार भरते हैं, उसी प्रकार जैसे साहूकार की बेटा बहू को मिला दिए, उसी प्रकार सभी को मिला देना। प्रेम से कहिए, तिल चौथ माता की जय, संकष्टी माता की जय। अब सुनिए गणेश भगवान की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। लड्डू हमको भोग लगे संत करे सेवा, एक दंत दया दंत 4 भुजा धारी, मस्तक सिंदूर शोभे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जति पार्वती पिता महादेवा। लड्डुअन को भोग लगे संत करे सेवा, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझिन को पुत्र देत निर्धन को माया। हरे पान फूल चढ़े और चढ़े नेबा, जन लड्डुअम का भोग लगे संत करे सेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुख बाड़ी, कामना को पूरा चरो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जति पार्वती पिता महादेवा।
प्रेम से कहिए श्री विष्णु भगवान की जय, श्री गणेश भगवान की जय। यदि आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई तो हर हर महादेव और विष्णु भगवान की जय जरूर लिखिएगा, और फिर अगली वीडियो लेके आते हैं। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मेरे चैनल को देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो लेके हम उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।